सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ट्रेडर्स। आज है 30 मार्च और आज है मंडे। सो आज हम अपने इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करेंगे और हम अभी एनएससी के ऑफिशियल साइट पे हैं। ओके, और हमने सेक्टोरल इंडाइसेस ओपन कर रखा है क्योंकि हम देखते हैं किसी सेक्टर में अच्छा हमें ट्रेड मिले तो प्लान करते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि ओवरऑल मार्केट में ह्यूज सेलिंग हमें दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ मीडिया में माइनर सा बाइंग है, मेटल में बाइंग है और ऑयल एंड गैस में बाइंग है। ये बस 3 सेक्टर है जिसमें माइनर सा बाइंग हमें दिख रहा है। ओके, ओवरऑल सारे सेक्टर्स में ह्यूज सेलिंग है। बस पीएसयू बैंक में, प्राइवेट बैंक में एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। ओके, सो बैंकिंग से रिलेटेड और स्मॉल फाइनेंसेस में। ठीक है, सो बैंकिंग से रिलेटेड और फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है सब में 2% से ज़्यादा का यहाँ पे गिरावट दिख रहा है। तो बहुत अच्छा ह्यूज सेलिंग है, तो प्लान करेंगे सेलिंग के लिए ही, क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना ही बेटर होगा। ठीक है, ट्रेंड के उल्टा चलना हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। सो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अभी देखते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो अभी हमने निफ्टी 50 को ओपन कर रखा है और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। सो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा ना तो एक अच्छा सेलिंग दिख सकता है। अभी क्या है ना कि ये डे हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है, बट स्टिल अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो हम बोल नहीं सकते कि वो रिकवरी के लिए ऊपर जा सकता है। देखते हैं कितना आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो अप्रॉक्स ये 370 पॉइंट, 1.5% से भी ज़्यादा, 1.62% गैप डाउन मार्केट आज ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वॉर का सिनेरियो भी दिख रहा है क्योंकि कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ नहीं रहा है, तो मार्केट में ह्यूज सेलिंग ही दिख रहा है हमें। तो ये अभी अपने डे हाई के पास है, बट आई डोंट सो कि ये सस्टेन करेगा। ठीक है, अगर सस्टेन करता है तो फिर हम प्लानिंग चेंज कर सकते हैं। अगर सस्टेन नहीं किया और होल्ड करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। ओके, अभी मैं थोड़ा सा इसको एनालिसिस करके और अच्छे से दिखाता हूँ आपको, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बस ये जोन है हमारा, अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ ना तो और ज़्यादा सेलिंग हमें दिख सकता है। तो अभी हम निफ्टी के ऑल इंडेक्स पे हैं और ऑल इंडेक्स में देखोगे ना, यहाँ पे जितने भी इंडाइसिस हैं ना सब में ह्यूज सेलिंग है, सब में ह्यूज सेलिंग है। चाहे वो ऑटो हो, डिफेंस हो, बैंकिंग सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस हो। ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा है, फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज़्यादा सेलिंग है और बैंक में सबसे ज़्यादा सेलिंग है। तो प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड और देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है हमें। अभी फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज़्यादा सेलिंग है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टॉक्स को हम फाइंड आउट करते हैं जिसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल ना हो उस वाले स्टॉक में देखेंगे, लाइक 2 से 3%, 4% वाले स्टॉक को जिसका वॉल्यूम भी अच्छा हो। तो अभी क्या है ना, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसमें 2.5% से ज़्यादा का सेलिंग है। ये देखोगे अपना, ये इसने यहाँ पे क्या है ना कि लाइक कोई भी परफेक्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अच्छा सा सेलिंग के बाद ये अभी भी अपसाइड में ही जा रहा है। हाँ, यहाँ पे बजाज फिनेंस में है, बट देख सकते हैं इसने डे लो को इसने ब्रेक जब करेगा ना, इस डे लो को अगर ब्रेक करेगा तभी यहाँ पे कोई सेलिंग का प्लानिंग आ सकता है। अभी मैं इसको फॉरकास्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो लाइक हायर हाई बनाते जा रहा है, बट यहाँ पे कुछ फेक ब्रेक डाउन टाइप का कुछ क्रिएट होता है, तो स्टॉक हमारा ये 816 तक के लिए आ सकता है। ये तो हमारा लाइक अभी क्या है ना कि थोड़ा सा निफ्टी 50 भी रिकवर कर रहा है, जिसको लेकर के स्टॉक्स भी थोड़ा सा रैली दिखा रहे हैं अपसाइड के लिए, बट आई डोंट सो कि ये सस्टेन करेगा, ये डाउन साइड में ही आएगा। अभी देखो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी कुछ अच्छा सा सेलिंग पैटर्न बनने के बाद ना अभी भी रिकवरी दिखा रहा है। एमसीएक्स में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है हमें। ओके, ये देखो यहाँ पे बजाज हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिंग का पैटर्न दिख रहा है। इसने अपना डे लो को ब्रेक करके ये रिटेस्ट के लिए ऊपर गया है। ओके, तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं, प्रीवियस डे लो था वहाँ पे, फिर ये भी अपने ऊपर गया रिटेस्ट के लिए। यहाँ से अगर कोई सेलिंग पैटर्न दिखता है ना तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते। देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं और सेलिंग पैटर्न यहाँ पे बनते जा रहे हैं। ठीक है, बेयरिश पेनेंट टाइप का यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा फोरकास्ट है, एनालिसिस है, तो इसके अकॉर्डिंग जा सकता है। अभी इसको हम बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे ना। तो ये आराम से 8800 तक ये जा सकता है। ठीक है, तो 67 68 पॉइंट हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा।
एनालिसिस करना। सो देखते हैं ट्रेडर्स, अगर किसी लाइक फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा सेलिंग है, तो अगर इस सेक्टर में अच्छा सा हमें, अगर देखो बहुत अच्छा सा ब्रेकडाउन होकर के अभी रिटेस्ट के लिए ऊपर गया है, यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो किसी भी सेक्टर में अगर अच्छा सेलिंग हमें मिलता है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करते हैं। अभी हमने बीएससी को ओपन किया है, देख सकते हो बीएससी क्या है ना, निफ्टी बैंक को भी हमने ओपन कर रखा है, और बीएसई जो हमारा स्टॉक है, बीएसई में हमें अच्छा सा सेलिंग दिख रहा है। अभी मैं पहले एंट्री ले लेता हूँ, नहीं तो एंट्री छूट जाएगा हमारा। ये हम प्रीवियस स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट कर देते हैं, 15.5 पॉइंट, ठीक है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 30 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे। मिनिमम हमें 1:1 का, सॉरी 1:2 का हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड चाहिए, तभी हमें लाइक हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज हो पाएगा। तो अभी हमारा ट्रेड में एंट्री हो गया है ट्रेडर्स, और यहाँ पे हमने 1:2 का टारगेट ले रखा है, ठीक है। तो अभी 30 पॉइंट का हमारा, 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट है। अभी मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि इसमें ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है। ये जो बीएसई है, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का ही स्टॉक है, ओके। तो अभी हमने जो स्टॉक में एंट्री लिया है ना, देख सकते हो बहुत अच्छा सा फॉल आया, बहुत अच्छा फॉल आया, लाइक 73-74 पॉइंट्स का फॉल आया यहाँ पे। थोड़ा सा ये अभी रिकवर के लिए ऊपर गया, बट स्टिल ये सस्टेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ना, ये डाउ थ्योरी वाला पैटर्न बन रहा है। इट मीन्स लोअर हाई लोअर लो, उस टाइप का। अभी मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये बन रहा है यहाँ पे, ओके, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो टाइप का बन रहा है। इसने क्या किया ना, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो वो लोअर हाई था और लोअर लो की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे अच्छा सेलिंग हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो रहा है यहाँ पे, एज इट इज़ बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाला पैटर्न इधर भी बन रहा है। प्रीवियस डे लो था, उसको ब्रेक करके ब्रेकडाउन आया, ठीक है, ब्रेकडाउन आया। यहाँ इसको मैंने हटा दिया था, आपको अच्छे से और समझ में आ सकता है। ब्रेकडाउन आया, फिर रीटेस्ट के लिए ऊपर गया, रीटेस्ट के बाद जो यहाँ पे सेलिंग दिखा ना, हमने जस्ट इसी सेलिंग में हमने एंट्री प्लान किया। तो अभी आप देख सकते हो एंट्री लेते ही स्टॉक हमारे फेवर में बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत ही अच्छे से आ रहा है स्टॉक हमारे फेवर में। और बैंक निफ्टी को भी देखोगे ना, तो निफ्टी बैंक में भी क्या है ना, ये जो सपोर्ट था जिससे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था सपोर्ट ले करके, अभी क्या है ना, इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हुआ है। तो मे बी ये अपना डे लो तक आए ना, तो हमारा भी स्टॉक में टारगेट हिट हो जाएगा बहुत जल्दी। और अभी हमने यहाँ पे एंट्री लेते ही हमारा स्टॉक बहुत तेज़ी से फॉल करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि हमारा टारगेट जल्दी हिट हो जाए आज के दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा, ओके। बट ये ट्रेडिंग है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे हड़बड़ी में नहीं होता है, सब कुछ लॉजिक के अकॉर्डिंग चलता है। तो वेट करेंगे कब तक हमारा टारगेट हिट होता है या कब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। जो भी रिजल्ट आता है आगे हम आपको अपडेट करते हैं, ओके।
सो ट्रेडर्स देख सकते हो यहाँ पे हमारे स्टॉक ने बहुत अच्छा यहाँ पे फॉल दिखाया है और अभी 1:1 हम अप्रॉक्स अचीव कर लिए हैं और प्रीवियस जो डे लो था ये यहाँ तक भी आ गया है, तो एक्सपेक्ट करेंगे इसका ब्रेकडाउन हो जाए तो बहुत अच्छा हमें हमारे टारगेट तक आने को ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि ये मेजर एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन जो हो रहा है ना थोड़ा सा लाइक अजीब टाइप का हो रहा है कुछ। बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये भी बहुत अच्छा ब्रेकडाउन के बाद फॉल कर रहा है। ठीक है, तो हमारा 1:1 यहाँ पे अचीव हो गया है, बट हम ट्राई करेंगे बड़े टारगेट के लिए, तो अभी स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे। ठीक है, अभी अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर सकते क्योंकि 1:1 पे कुछ नहीं, एटलीस्ट 1:2 हो जाए तब हम अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करना शुरू करेंगे, तभी हम बड़े प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं ट्रेडर्स कैसा हमारा आगे ट्रेड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना अभी जो प्रीवियस लाइक डे लो था वहाँ पे आने के बाद ना बहुत अजीब सा कैंडल क्रिएट हो रहा है, लाइक ये बुलिस मारो बोजू की तरह दिख रहा है ये। अगर लाइक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होगा ना तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, बट स्टिल अभी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है क्यों जो देख सकते हो बैंक निफ्टी में कंटिन्यू सेलिंग दिख रहा है यहाँ पे, तो उसका इफेक्ट स्टॉक पे भी पड़ेगा। हो सकता है माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग हो तो ये ऊपर जा सकता है, बट स्टिल ये जितने अच्छे से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है ना इस पे इंडेक्स पे, तो इंडेक्स का जो मोमेंटम है उसका मोमेंटम स्टॉक्स पे भी उसका इफेक्ट दिखता है, तो एक्सपेक्टेड है कि टारगेट तक जाए। अभी देख सकते हो ये तो बहुत बड़ा कैंडल बना दिया। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि 1:1 अचीव होने के बाद इतना बड़ा कैंडल बना के ट्रेड रिवर्स हो रहा है, देख सकते हो यहाँ अचानक से बायर्स का एंट्री हो गया। बट स्टिल देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारा इंडेक्स है इंडेक्स में अभी भी सेलिंग है, ऐसा कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट क्यों पता नहीं चल रहा है कि हमारा स्टॉक में ऐसा क्या हो रहा है कि ये इंडेक्स के अगेंस्ट में चल रहा है, आई डोंट नो। तो अभी वेट करेंगे जो भी आएगा क्योंकि हमने अच्छा किया अभी तक हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, और अगर स्टॉप लॉस हम ट्रेल नहीं करते तो अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो जाता। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग कैंडल बना रहा है ट्रेडर्स, तो वेट करेंगे अभी जो हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है और टारगेट इंटैक्ट है उसी के अकॉर्डिंग अभी चलेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लिक्विडिटी स्वाइप होता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो इसके लिए मार्केट को ऊपर मैनिपुलेट करके ले जाया जाता है। देन आफ्टर फिर वहाँ से जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा ना सबका स्टॉप लॉस हंट करके फिर वहाँ से मार्केट नीचे के लिए आता है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना अभी इंडेक्स में एक ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ है, नहीं तो अभी कंटिन्यूसली ये भी फॉल ही कर रहा था। ओके, तो वेट करते हैं कैसा रहता है हमारा ट्रेड, कहाँ तक जाता है, या टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है। सो ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड रिवर्स हो गया 1:1 होने के बाद। 1:1 अचीव होने के बाद क्या हुआ ना कि बहुत ह्यूज बाइंग आया, और अभी क्या है ना कि हमारे नियर बाई स्टॉप लॉस है, बट स्टिल अभी हमारा ट्रेड एक्टिव है। ओके, और हमने स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग के थोड़े से ऊपर हमने लगाया था, तो देख सकते हो कैसा कुछ भी अजीब सा कैंडल बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, स्टॉप लॉस मिलेगा या क्या जाएगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी को देखोगे ना तो बहुत अच्छा फॉल हो रहा है, इसको मैंने 3 मिनट पे शिफ्ट कर दिया है, बहुत सारे कैंडल्स बन रहे थे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। मैं स्टॉक को भी कर दूंगा अभी, ठीक है अभी पहले ट्रेड अगर एक्टिव रहा तो कर दूंगा। ओके, तो क्या है ना अभी हमारा स्टॉप लॉस तो अच्छे जगह पे है, मेरे अकॉर्डिंग अच्छे जगह पे है, क्योंकि मेरा जो भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आज तक रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना स्टॉप लॉस अच्छी जगह लगा रखा है। बट स्टिल अभी अब इसका बाइंग स्ट्रेंथ अगर कंटिन्यू रहना है ऐसे ही तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आज। तो वीक का स्टार्टिंग ही लॉस से होगा, बट ऐसा कुछ निगेटिव चीज़ें माइंड में नहीं लाना है। लॉस होगा तो उसको एक्सेप्ट करना है, और प्रॉफिट होना होगा
तो उसको भी एक्सेप्ट करना है अच्छे से हंसते हुए, लॉस को भी हंसते हुए एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ट्रेडिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत डिसिप्लिन दे सिखाता है और बहुत सारे लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है। तो इससे कभी भी नाराज़ या गुस्सा नहीं होना है, अच्छे से हाँ, नाराज़ या गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। इसको अपने बिजनेस की तरह ट्रीट करना है और अपने सेटअप पे भरोसा रखना है। देखो अभी क्या है ना कि अभी नियर बाई स्टॉप लॉस है, तो मैं वेट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर भी कोई गलती नहीं है मेरी, ठीक है। मेरा एनालिसिस सही था, 1:1 मैंने अचीव किया। यहाँ से सडनली बाइंग आया क्योंकि इंडेक्स अभी भी फॉल कर रहा है, बट स्टॉक में आई डोंट नो कि कहाँ से इतना बाइंग आ गया और कंटिन्यू इतना ग्रीन 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 कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं ना कि इसको भी 3 मिनट पे कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था ये ग्रीन 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 कैंडल बनाते हुए बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया और अभी नियर बाई स्टॉप लॉस है, बट अभी भी हमारा ट्रेड एक्टिव है, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि हमारा टारगेट हिट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा तो भी अच्छा होगा, कोई इशू नहीं है उसमें कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। कोई शर्म की बात नहीं है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो, बट हमारा ट्रेड अभी भी एक्टिव है और देखते हैं क्या रिज़ल्ट देता है हमारा ट्रेड। यहाँ पे जो मेजर जो प्रॉब्लम आया ना, कहाँ से ट्रेड हमारा रिवर्स हुआ, ये प्रीवियस आप डे लो देख सकते हो। यहाँ से भी मार्केट एक बार लाइक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया और सेकेंड जो सपोर्ट था यहाँ से भी मार्केट ने सपोर्ट लेकर के बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ गया। तो अब इधर क्या है ना कि कंटिन्यूसली ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा ना तब तक हम टारगेट के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर भी क्या है ना, जो प्रीवियस डे हाई था हमने वहाँ तक के लिए हमने स्टॉप लॉस लगाया है, बट स्टॉप लॉस क्या है एकदम नियर बाई है, 3-4 पॉइंट बस बचा हुआ है स्टॉप लॉस हिट होने में। तो आगे देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिजल्ट आगे दिखाते हैं क्या होता है कैसा होता है। सो ट्रेडर्स यहाँ पे हमारा ट्रेड अभी भी एक्टिव है और जो हमारा ट्रेड है ये अपने स्टॉप लॉस को छू के टक से वापस आ गया है। देख सकते हो ये स्टॉप लॉस है, इसका 2-3 पॉइंट बस बचा हुआ था, एकदम नियर बाई स्टॉप लॉस आ गया था, कुछ पैसे से स्टॉप लॉस हिट हो जाता बट उसको इसने टच नहीं किया और फिर वापस आ गया। अभी क्या है ना, फिर से 1:1 हमारा अचीव हो गया और ये जो मेजर सपोर्ट है ना, देख सकते हो फिर से सपोर्ट के पास आने के बाद ना बहुत अच्छा फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो मन तो कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, बट स्टिल हम प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, हम अपना रूल जो है ना उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अभी क्या है ना कि इंडेक्स का भी डे लो ब्रेक हो गया है और हमारा स्टॉक का भी अभी टाइम अप्रॉक्स हो रहा है 11:30 तो देखते हैं आगे हमारा ट्रेड कैसा चलता है और क्या रिजल्ट देता है। जो भी रिजल्ट देगा हमारे फेवर में हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कल मार्केट भी बंद है तो काफ़ी वॉलेटिलिटी दिख रहा है यहाँ पे ना मार्केट में। तो देखते हैं आज मे भी प्रॉफिट बुक करके जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। वैसे हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है 1:1 हम बुक करके यहाँ से रिवर्स ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो रिवर्स होने से पहले हम यहाँ पे 1:1 बुक कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम अपने रूल को ना ब्रेक नहीं कर सकते। जो हमारा रूल्स है ना उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या हमारा ट्रेड का रिजल्ट होता है।
सो ट्रेडर्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ सपोर्ट के पास से एक अच्छा सा बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और अच्छा सा सेलिंग आया। और अभी क्या है ना कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया है। ओके, एज इट इज़ यहाँ पे इंडेक्स में भी दिख रहा है, यहाँ पे भी इसका जो मेजर सपोर्ट था, डे लो था, उसका भी ब्रेकडाउन हो गया है। तो एक्सपेक्टेड है अब यहाँ से टारगेट के लिए जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ना स्टॉप लॉस हिट करना बहुत बहुत ही मुश्किल बात है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब हमारा टारगेट हिट हो जाए। तो आगे देखते हैं कि क्या हमारा ट्रेड का रिजल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मेजर सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है। तो देखते हैं कब तक हमारा टारगेट हिट हो जाता है। अभी अप्रॉक्स 12 बजने वाले हैं, तो ट्राई करते हैं कि जल्दी टारगेट हिट हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। सो ट्रेडर्स यहाँ पे देख सकते हो, क्या है ना कि अभी 3 बज रहा है। ठीक है, अब एग्जैक्ट 3 बज रहा है और हमारा जो है ना ट्रेड में टारगेट हिट हुआ 250 में। देखोगे इंडेक्स बहुत अच्छा फॉल किया। ठीक है, बहुत ह्यूज सेलिंग आया। एज इट इज़ यहाँ पे हमारे स्टॉक में भी आया। ये जो इसका मेजर सपोर्ट था, जो देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। मैंने तो बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था क्योंकि मैं ऑफिस में था। और यहाँ पे देखोगे 250 में जाकर के हमारा टारगेट हिट हुआ। ठीक है, क्योंकि ऑफिस में अलाउ नहीं है ये सब, हम नहीं चला सकते। ठीक है, तो मैंने बीच बीच का बस रिकॉर्डिंग जैसे जैसे मुझे मिला है वैसे मैंने रिकॉर्ड करके यहाँ पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी क्या है ना, मैं अभी लंच ब्रेक पे हूँ, तो जो भी है मैं अपना जस्ट अभी ट्रेड में एग्जिट ही कर देता, क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास। 20 मिनट में इंट्राडे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 3:15 से 3:20 के बीच में। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो बोल सकते हो सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया और देख सकते हो क्या बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से ट्रेल करके भी कोई फ़ायदा नहीं है स्टॉप लॉस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि 3 बजे के बाद ना मार्केट और ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। मैं ट्रेल करूँगा, मे बी हमारा प्रॉफिट बुकिंग 1:1 पे ही हो जाए। ठीक है, अभी 1:2 मिल रहा है, तो अपना प्रॉफिट मैंने यहीं पे बुक कर लिया 1:2 पे। मैं ट्रेड कट करने जा रहा था, बट देखा तो मेरा टारगेट हिट हो गया था। टारगेट मैंने 1:2 पे लगा के छोड़ा था। तो आज हमारा प्रॉफिट के साथ इस वीक का शुरुआत हुआ है। और ये जो ट्रेड था ना, वो बहुत पेशेंस सिखाया। जो बोलता है ना कि ट्रेडिंग में मतलब बहुत जल्दी जल्दी पैसा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल है पैसा बनाना। देख सकते हो एक ट्रेड में ना हम मॉर्निंग के 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक बैठे हुए हैं। उसमें भी इतने बड़े बड़े फ्लैक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन देखने के लिए मिला, और फाइनली जाकर के हमारा टारगेट हिट हुआ। ठीक है, तो जाकर के फाइनली हमारा जब टारगेट हिट हुआ तो अब अच्छा लग रहा है कि सही जगह पे एंट्री लोगे, सही जगह स्टॉप लॉस लगा रहेगा और सही जगह टारगेट रहेगा, तो बहुत स्मूथली ट्रेड हमारे फेवर में आता है। एज इट इज़ यहाँ पे भी वही हुआ। और दिख रहा है जो भी मैं मेहनत अभी से, जो भी पहले मैं मेहनत करता था या फिर अभी भी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट आपके सामने मैं रेगुलर दिखाता हूँ। रेगुलर मेरा टारगेट हिट हो रहा है, नज़र ना लगे तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग भी सीखो इस चीज़ से। ओके, तो अच्छा लगा, पूरे दिन भर ट्रेड किया तो फाइनली जाकर के हमारा 1:2 अचीव हुआ और टारगेट हिट हुआ। तो आप लोग भी ट्रेडर्स ऐसे ही मेहनत करो, ऐसे ही प्रैक्टिस करो, अपने सेटअप पे भरोसा रखो और अच्छे से ट्रेड करो, सिंपली ट्रेड करो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जो भी चीज़ सीख रहे हो, जिस पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, किसी एक चीज़ में मास्टर हो जाओ। ठीक है, किसी एक चीज़ में मास्टर हो जाओगे ना, तो ऐसा रिजल्ट आपको भी दिखेगा। ओके, तो इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है। तो अभी क्या है कि मैं जो भी इनकम जनरेट कर रहा हूँ इसके थ्रू, किसी के लिए बहुत कम होगा तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा होगा, बट मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन द सेंस जो भी है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने देख रखा है लोग 200 500 हज़ार रुपये कमाने के लिए इतना मेहनत करते हैं। मैं भी अभी ऑफिस में ही रहता हूँ, अपने ऑफिस में, लाइक ऑफिस में रहता नहीं हूँ, ऑफिस में जॉब करता हूँ। ठीक है, सैलरी का इंतज़ार रहता है कि कब सैलरी आएगा, कब सब कुछ होगा। तो मैं ये जो चेन है ना, बस इस चेन को ब्रेक करने के लिए मैंने ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। और आई बिलीव डैट कि मैं ये चेन को जल्दी ब्रेक कर पाऊँ। ठीक है, तो ये जो रैट रेस है इससे मैं बाहर निकल पाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी ऐसा घुटन का लाइफ जी रहे हैं ना, वो भी अपने जो जनरेशनल चेन है इसको ब्रेक करे
और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ। सो थैंक यू ट्रेडर्स, जिन्होंने भी मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है उन तक ये चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है।